Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is computer through block diagram that comes under information and communication technology. तो आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये आप डायग्राम देख लीजिए। दिस इज़ द डायग्राम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले इसमें आता है इनपुट। इनपुट क्या होता है, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे डायग्राम में। ऑल द डाटा रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर, जो भी डाटा कंप्यूटर में आता है गोज़ थ्रू द इनपुट यूनिट, वो इसी यूनिट के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जाता है। जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट यूनिट्स हैं, वो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं, जो मतलब आपको बाहर से दिखेंगी और वो कनेक्टेड होंगी कंप्यूटर से कहीं ना कहीं से, जो कि आपका डाटा जो होगा वो कंप्यूटर में फीड कराएंगी। अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज़ ये यूज़र से डाटा कलेक्ट करती है। सेकेंड इज़ कन्वर्ट द गिवन डाटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, और जो डाटा यूज़र से मिलता है वो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को रीड कर पाए उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और थर्ड फंक्शन है इसका ट्रांसमिट द कन्वर्टेड डाटा इनटू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, और फिर जो डाटा वो कन्वर्ट होता है उसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी में भेज देता है। सेकेंड इज़ CPU, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो CPU है और वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अब CPU जो है वो 3 यूनिट को कंप्राइज करती है, जैसे कि आपको ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ALU की, जो कि है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें 2 यूनिट कंप्राइज हैं। पहली है अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकंड इज़ लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट जो है वो डाटा इंसर्ट करती है थ्रू द इनपुट यूनिट एंड इनटू द प्राइमरी मेमोरी, और फिर उसके बाद में जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो इस यूनिट में होते हैं। फिर उसके बाद में इट परफॉर्म्स ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड ऑन द डाटा, देन सेंड बैक द डाटा टू द स्टोरेज, और फिर उसके बाद में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो करने के बाद में दोबारा जो डाटा है वो स्टोरेज को भेज देता है। एंड ये यूनिट जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस को भी ऑपरेट करती है, जैसे कि एंड, और, इक्वल टू, लेस देन, एक्सेट्रा। जैसे ये जो ऑपरेशंस होते हैं जो यूज़र यूज़ करता है उसको भी सॉल्व करता है ये ALU। इन एडिशन टू दिस इट कंडक्ट्स मर्जिंग, सॉर्टिंग एंड सेलेक्शन ऑफ द गिवन डाटा, और जो डाटा हम प्रोवाइड करवाते हैं वो उसको मर्ज भी करता है, सॉर्ट भी करता है और सेलेक्ट भी करता है। इस कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? मेमोरी यूनिट सेंड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होती है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल यूनिट को सेंड करती है। देन द कंट्रोल यूनिट इन टर्न कन्वर्ट दोज इंस्ट्रक्शंस, और जो कंट्रोल यूनिट है वो उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है, प्रायोरिटाइज़ कर देता है, मतलब उन इंस्ट्रक्शंस को है वो कंट्रोल सिग्नल्स बना देता है और प्रायोरिटाइज़ कर देता है। लास्ट यूनिट ऑफ CPU इज़ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम भी वैसा ही है। मेमोरी यूनिट जितना भी डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है उस सब को स्टोर कर लेता है। द मेमोरी यूनिट एक्ट एज अ हब ऑफ ऑल डाटा। इट ट्रांसमिट इट टू द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वेन एवर नेसेसरी, और जहाँ पे भी कंप्यूटर को उस डाटा की ज़रूरत होती है तो मेमोरी यूनिट उस डाटा को उस समय प्रोवाइड करवाता है। मेमोरी यूनिट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें जो है डाटा बहुत बड़े अमाउंट में सेव नहीं हो पाता है, मतलब जो रीसेंट डाटा होता है, जो अभी हाल का डाटा होता है वो सेव हो जाता है, और ये डाटा जो है वो टेम्पररी डाटा की तरह सेव होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज़ RAM। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बिल्कुल अपोजिट होती है। जो परमानेंट स्टोरेज होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क। द लास्ट यूनिट इज़ आउटपुट यूनिट। सारा डाटा जितना भी इनपुट होता है फिर प्रोसेस होता है वो यूज़र को आउटपुट यूनिट से ही मिलता है। डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, मॉनिटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा ऑल कम अंडर द आउटपुट यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICT का, कई बार पूछा गया है।
So thank you for watching my video, and if you are liking my content, do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel.